वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा ये वीडियो नंबर 38 है। इस वीडियो से पहले हम ये एडजस्टमेंट करने से रिलेटेड दो वीडियोस जो बहुत ही स्पेशल हैं वो हम देख चुके हैं। उसके अंदर हमने स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना है जो कि बहुत इजी है। इस वीडियो के अंदर हमको तीन टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहला टॉपिक, फिक्स कैपिटल के केस में हम कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री किसकी हेल्प से होती है, कैपिटल अकाउंट के नेम से होती है या करंट अकाउंट के नेम से होती है। दूसरा टॉपिक हमारा यही क्लियर होने वाला है, हमको क्लोज अकाउंट होने के बाद एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है। तीसरा टॉपिक मंथली ड्राइंग का, जो हम पीछे वाली वीडियोस के अंदर ये देख चुके हैं। ये तीनों टॉपिक जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, फिक्स कैपिटल जब होती है तो हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट। दूसरा टॉपिक मंथली ड्राइंग का। तीसरा टॉपिक क्लोज अकाउंट होने के बाद भी हमको एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, अगर कोई एंट्री हम करना भूल जाते हैं या ऊपर नीचे गलत फलत कुछ हो जाता है तब भी हमको एडजस्टमेंट करना होता है। ये तीनों टाइप के टॉपिक हम हालांकि पीछे वाली वीडियोस में देख चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन के थ्रू हमको ये तीनों टॉपिक फिर से थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। फिक्स कैपिटल इन्होंने लगाई हुई है 10 लाख, 15 लाख। प्रोविजन में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना है 10%। पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं तो फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने वाली है 12% पेर एनम। हमको 12% के हिसाब से उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भी है। आगे देखते हैं 31/3/2020, 31/3/2020 को हमको ये पता लगा कि ए की ड्राइंग्स थी 10,000 रुपए महीना। ए ने जो ड्राइंग की है वो हर महीने में की है, हर महीने के लास्ट में उसने 10,000 रुपए निकाले हैं। बी ने भी ड्राइंग की है 20,000 रुपए महीना, उसने हर महीने 20,000 रुपए ड्राइंग की है, पर हर महीने के उसने स्टार्टिंग में ही ड्राइंग किया है। जैसा कि हमने पहले की कुछ वीडियोस में देखा है, ड्राइंग के अंदर क्या होता है, ड्राइंग के कुछ हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टडी किए कि अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करे, और कोई पार्टनर हर महीने की बीच वाली तारीख को ड्राइंग करे, अगर कोई पार्टनर हर महीने की लास्ट वाली डेट को अगर ड्राइंग करता है तो हमको कितने कितने महीने का इंटरेस्ट उनके ऊपर चार्ज करना होता है। उसी तरीके का हमारा एक क्वेश्चन है कि ए ने ड्राइंग की है 10,000 रुपए महीना, पर हर महीने के लास्ट में निकाले हैं ए ने। बी ने निकाले हैं 20,000 रुपए हर महीने ड्राइंग की है, उसने निकाली जो 20,000 रुपए उसने निकाले हैं हर महीने, वो हर महीने की स्टार्टिंग में ही निकाली हैं। 31/3/2020 को बस एक ही बात अब हमको याद आ रही है कि हमने ए की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कैपिटल दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दी हुई है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की रेट दी हुई है, ए की ड्राइंग दी है, बी ने कितनी ड्राइंग की है ये भी दी हुई है। पर क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि हम ए की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं, ए की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं छेड़ना है। बी की ड्राइंग से रिलेटेड भी कोई टॉपिक, उसके ऊपर बी की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी टॉपिक नहीं छेड़ना है। क्वेश्चन के अंदर हमसे मिस्टेक कहां हुई है, एक ही मिस्टेक हुई है कि हम ए की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए हैं। तो हमने सिर्फ उसी केस को ही सोल्व करना है, बाकी क्वेश्चन को अपने को नहीं छेड़ना है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ना बी की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट को। तो हम बात कर लेते हैं बस अभी ए के टॉपिक की। हमारे लिए सबसे मेन टॉपिक क्या है इसमें, सिर्फ ए की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए ने 10,000 रुपए महीना ड्राइंग की है, तो अल्टीमेटली इसने हर महीने ड्राइंग की होगी, तो 12 ड्राइंग की होगी तो कितना ड्राइंग कर लिया होगा, 1,20,000 रुपए। ये बात अपने को क्लियर है। हर महीने अगर एक पार्टनर 10,000 रुपए निकालता है तो पूरा का पूरा साल ड्राइंग की 12 महीने, तो पूरा साल उसने कितने निकाल लिए, 1,20,000 निकाल लिए। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 12%। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमको देखना है, अगर कोई पार्टनर हर महीने के लास्ट में अगर ड्राइंग करता है तो हमको कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। इस केस के अंदर हमको क्या फॉर्मूला अटेम्प्ट करना होता है,
फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने पहली ड्राइंग की होगी 30 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग की होगी उसने 31 मई को, तीसरी ड्राइंग की होगी एंड सो ऑन करते 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 उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी 31 मार्च को। हमने पीछे वाली वीडियोस के अंदर देखा था मंथली ड्राइंग के केस के अंदर हम क्या कैच करते हैं, पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग की उसने 30 अप्रैल से लेकर हमारा साल खत्म हो रहा है 31/3/2020 को, 30 अप्रैल से लेकर 31/3/2020 तक अपने पास कितने महीने हैं 11 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग मैंने कैलकुलेट कर ली, लास्ट ड्राइंग से लेकर लास्ट की डेट तक कितने महीने हो गए 0, एवरेज कर दो 2, तो अपने को क्या करना है 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ए ने जो ड्राइंग की है उस ड्राइंग के ऊपर, वो कौन सी ड्राइंग है ध्यान से सुन लो, ये कौन सी ड्राइंग है, उसने ड्राइंग की है हर महीने के लास्ट में 10,000 रुपए, 1,20,000 की, 1,20,000 के ऊपर 12%, और अभी हमने जो कैलकुलेट किया था 5.5 महीने का आप इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दो। जब आपकी इसकी पूरी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने ए से 6600 रुपए 6600 रुपीज हमने ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लेने हैं। तो डेफिनेटली आप क्या कीजिए, जब हम ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 6600 रुपए लेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ये हमने पीछे वाली वीडियो में भी देखा था, फर्म ने उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया तो उसकी कैपिटल क्या हो गई 6600 रुपए से मान लो डेबिट हो गई। फर्म के पास जब 6600 रुपए आएंगे, फर्म की नजरों में वो क्या है, प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट भी फर्म ने किसके लिए कमाना होता है, पार्टनर्स के लिए। जब भी फर्म में प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। यहां पे पार्टनर्स का रेशो क्या है 1:1। आप 6600 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को आप दोनों पार्टनर्स में बांट दीजिए। जब आप प्रॉफिट बांटोगे तो दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट में चला जाएगा 3300 रुपए और 3300 रुपए। क्यों गया, ये 6600 रुपए फर्म की नजरों में प्रॉफिट है, फर्म ने क्या किया दोनों पार्टनर्स में इक्वल इक्वल बांट दिया क्योंकि दोनों का रेशो 1:1 है। तो 6600 रुपए में से 3300 रुपए लगा लो कि ए के अकाउंट में क्रेडिट होने हैं और बी के अकाउंट में 3300 रुपए क्रेडिट होने हैं। ध्यान से देखिए कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। इन दोनों में से डेबिट साइड बड़ी है तो 3300 रुपए डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इसमें से यहां पे लगा लो 0 है तो यहां पर क्या आ गया 3300 रुपए क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो ये 3300 रुपए क्या हो गया, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखना, हमने ए को 6600 रुपए ए से हमने लेने हैं और हमने देने हैं 3300 रुपए। तो ए को हम क्या कहेंगे, भाई तू 3300 रुपए लेके ही आ जा। बी को हमने कुछ ना लेना था ना देना था, पर बी को अब हमने 3300 रुपए देने हैं तो बी के कैपिटल के अंदर अब 3300 रुपए हम क्रेडिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली अपने को एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, ए 3300 रुपए अपनी कैपिटल में से निकालकर बी की कैपिटल में क्रेडिट कर देगा। यही अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 3300 किसकी कैपिटल में चला जाएगा, बी के। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 3300। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अपने को 3 बातें सीखने को मिलेंगी। यहां पे कैपिटल वर्ड की जगह हमको क्या करना है, करंट अकाउंट यूज करना है। क्यों करंट अकाउंट यूज करना है, क्योंकि इन्होंने कैपिटल फिक्स रखी हुई है। तो यहां पर अपन ने क्या करना है, एज करंट अकाउंट लिखना है और यहां पे क्या लिखना है, बीज करंट अकाउंट। अगर ये फिक्स कैपिटल वर्ड यूज ना करते, अगर ये फिक्स कैपिटल वर्ड यूज ना करते तो अपन ने क्या करना था, जो मैंने भी मिटाया वही का वही अपने को लिखा रहने देना था, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पर इन्होंने फिक्स कैपिटल रखी हुई है और फिक्स कैपिटल के केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारा का सारा जो एडजस्टमेंट होता है ये कहां जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। इसलिए ये एंट्री हमको करंट अकाउंट से ही करनी है।
तो ए के करंट अकाउंट में से पैसा निकलकर कहां चला जाएगा, बी के करंट अकाउंट में चला जाएगा। करंट अकाउंट हमने क्यों यूज किया है वर्ड, क्योंकि यहां पर कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स ना होती तो यहां पर भी हम सिर्फ करंट अकाउंट लिख देते, ए कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिख देते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, पर यहाँ पे फिक्स कैपिटल है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने को करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। तो इस वीडियो में पहला टॉपिक तो अपने को ये क्लियर हो गया कि जब फिक्स कैपिटल होती है तो एक करंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। दूसरी बात, हमको अकाउंट क्लोज करने के बाद एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। तीसरी बात अपने को क्या यहां पे समझ में आ रही थी कि जब वो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं हर महीने के लास्ट में और हर महीने के स्टार्टिंग में, तो अपने पास कोई ना कोई शॉर्टकट टेक्निक होती है। जैसे इसके अंदर जब मैंने कैलकुलेट किया था तो हमने क्या देखा कि हमको एवरेज फॉर्म में एक ही ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है, 5.5 महीने का। तो अपने पास 3 टॉपिक क्लियर हुए। हालांकि ये 3 टॉपिक आपकी पहले वाली वीडियोस में अपलोड हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ डिफरेंट सा केस स्टडी करते हैं। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।